हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्यम एजुकेशनल स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको आतंकवाद की समस्या और समाधान पर निबंध पढ़ेंगे, जो कि एक कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये निबंध पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, बने रहे मेरे इस वाले चैनल पर। अगर आप नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, क्योंकि ये तो पक्का है कि ये इस साल ये निबंध जरूर आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको बिना देर करते हुए बताते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर आतंकवाद की समस्या और समाधान हेडिंग करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर रेड पेन से नहीं करना है, आपको ब्लू या ब्लैक पेन से यूज करना है। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में लिखेंगे प्रस्तावना 1 नंबर डालकर, दूसरा है आतंकवाद के कारण, और तीसरा है भारत में आतंकवाद, और चौथा है आतंकवाद के अंत का उपाय, और पांचवा है उपसंहार। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको एक एक करके बताते हैं कि आपको कैसे लिखना है। यहाँ पर पहला है प्रस्तावना। तो फ्रेंड्स, प्रस्तावना में लिखेंगे आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है जिसकी ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना समाज, और ना ही कोई राष्ट्र है। यानी आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है, न जिसकी कोई जाति होती है, न धर्म, और न समाज, ना ही कोई राष्ट्र। यह तो विघटनकारी तत्वों द्वारा स्वार्थांध होकर किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास है। और क्या है? यह एक विघटनकारी तत्वों द्वारा स्वार्थांध होकर किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास है, जिसमें राष्ट्र के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति भेदभाव या द्वेष भाव मुख्य रूप से रहता है। यानी जिसमें राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति द्वेष भाव का मुख्य रूप से रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है प्रस्तावना। अब देखते हैं आतंकवाद के कारण। दूसरा हेडिंग करेंगे आतंकवाद के कारण, और इसमें लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रगति की दौड़ में प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रगति पथ पर पत्थर रखना चाहता है। यानी जो अंतरराष्ट्रीय प्रगति की दौड़ में प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की प्रगति में या प्रगति पर पथ पर पत्थर रखना चाहता है। आतंकवाद भी एक पत्थर ही है, जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र आदि को माध्यम बनाकर प्रगति पथ पर गतिरोधक बनाकर रखा जाता है, जिसके पीछे किसी दूसरे व्यक्ति की बुरी साजिश होती है। और क्या है? यानी जो आतंकवाद भी एक पत्थर है, जो कि आप देख सकते हैं, जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र आदि को माध्यम बनाकर प्रगति पथ पर गतिरोधक बनाकर रखा जाता है, जिसके पीछे किसी दूसरे व्यक्ति की बुरी साजिश होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको लिखना आतंकवाद के कारण में इतना लिखना है। उसके बाद में तीसरा देखेंगे। तीसरा है फ्रेंड्स भारत में आतंकवाद। यानी भारत में अब हम आतंकवाद देखेंगे हेडिंग करके। तीसरा, हमारे देश में आतंकवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यानी हमारे देश में आतंकवाद क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज भी ऐसे कुछ कश्मीरी कुपुत्र हैं जो खाते यहाँ का है और गाते दूसरे देश का है। जैसे यानी जो कश्मीरी कुपुत्र हैं, कुछ ऐसे कश्मीरी कुपुत्र हैं जो खाते यहाँ का है और गाते दूसरे देश का है। पुलवामा हमले जैसे खतरनाक घटनाएं आतंकवाद की बढ़ोतरी को प्रकट करती है। यानी ये पुलवामा हमले जैसे खतरनाक घटनाएं आतंकवाद की बढ़ोतरी को प्रकट करती है। कश्मीर को प्रकट करती है। कश्मीर के साथ साथ भारत के कई राज्य आतंकवाद की समस्या से पीड़ित हैं। और क्या है? कश्मीर के साथ साथ भारत के दूसरे कई राज्य हैं जो आतंकवाद की समस्या से पीड़ित हैं। असम आज भी बोडो आंदोलन की आग में झुलस रहा है। और असम क्या है? आज भी बोडो आंदोलन की आग में झुलस रहा है। सीमा पर होने वाले अधिकतर घटनाएं आतंकवादियों के कारण होती है, और जो सीमा पर इतना होता है सब कुछ, वो अधिकतर घटनाएं आतंकवादियों के कारण होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आतंकवाद के चौथा है आतंकवाद के अंत का उपाय, कि आखिर आतंकवाद को कैसे नष्ट किया जा सकता है। आतंकवाद के अंत के लिए हमें युद्धस्तर पर जूझना पड़ेगा। युवा पीढ़ी जो
भटकाव के रास्ते पर हैं, उन्हें विश्वास में लिया जाए और उनमें देश प्रेम की भावना यानी उनमें देश प्रेम की भावना भरी जाए। आतंकवाद के आश्रय दाता पर भी देशद्रोह का आरोप लगाकर कड़ी सजा दी जाए। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए और समुचित अधिकार दिया जाए। तो यह फ्रेंड्स आतंकवाद के अंत का उपाय। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको पक्का पूरा नंबर मिलेगा। अब एक और हेडिंग बचता है उपसंहार। तो चलिए फ्रेंड्स उसको भी देख लेते हैं। पांचवा है उपसंहार। उपसंहार में हमें लिखना है आतंकवाद को रोकने के लिए प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है कि वह इसको समाप्त करने के लिए अंत तक संघर्ष करे। प्रशासन का पूरा समय आतंकवाद से निपटने में लग जाता है। अतः यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारा देश शांतिमय रहे, अहिंसा के पथ पर चलें और अन्य देशों की भांति प्रगति प्रगति करें, तो हम सबका यह कर्तव्य है कि हम आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाएं। तो फ्रेंड्स ये है, इतना आपको लिखना है उपसंहार में। तो फ्रेंड्स इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका पूरा नंबर मिल जाएगा, जो कि एक कक्षा 10 और 12 दोनों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।